नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच लगातार आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए बड़े ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत कर रहा है। इसी संदर्भ में आज भी मैं एक वही पुस्तक लेके आया हूं जो असुर लोक नायक कृष्ण थी। उसी पुस्तक से जो जानना जरूरी है हमारे समाज के लोगों को कि वास्तव में क्या कृष्ण हमारे समाज में हुए थे, या कृष्ण हुए थे तो कृष्ण का इस तरह से एक बहुजन यानी मूल निवासी समाज का होने के बावजूद भी वह पूरी की पूरी तरह से कैसे चले गए ब्राह्मणवादियों के कब्जे में। तो साथियों, ये हमें कैसे पता चलेगा जब हम इसके बारे में ग्रंथों की खोज करेंगे, इतिहास की खोज करेंगे, तर्क के आधार पर हम उसे परीक्षण करेंगे। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने खोज कर आपको ऐसे लेखों को देने का काम किया है। उन्हीं में से मैं आज लेख लेके आया हूं, डॉक्टर मनराज शास्त्री का वो लेख जो इस पुस्तक में लिखा गया है। तो डॉक्टर मनराज शास्त्री कह रहे हैं कि क्या गीता कृष्ण का उपदेश है, यानी गीता जो है वो कृष्ण का उपदेश है। यह अगर है तो ये जानने के लिए है या नहीं है, ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। आपको पता चल जाएगा कि गीता क्या वास्तव में श्री कृष्ण का उपदेश है या फिर इसे कुछ लोगों द्वारा कृष्ण पर थोपा गया है। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। श्रीमद् भगवद गीता को कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश माना गया है। ब्राह्मणी शास्त्रों के अनुसार जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी, इंद्र द्वारा कुंती से उत्पन्न पांडु पुत्र अर्जुन का रथ संचालन हेतु स्वयं कृष्ण सारथी थे। युद्ध क्षेत्र में जब रथ संचालन कर कृष्ण अर्जुन को लेकर आए तो अर्जुन ने युद्ध हेतु कौरवों की सेना, जिसमें रिश्ते में उनके बंधु बांधव संबंधी को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब अर्जुन के सखा और सारथी कृष्ण ने उन्हें समझाना शुरू किया। उनके समझाने से अर्जुन युद्ध को अंततः तैयार हो गए। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो कुछ समझाया वही कृष्ण का उपदेश श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जाना गया। इसी गीता को लेकर कृष्ण और लोग कर्मयोगी मानते हैं। गीता में बिना परिणाम की अभिलाषा की कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, किंतु इस ग्रंथ में चातुर्वर्ण व्यवस्था, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, भाग्यवादी, स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा आदि सभी ब्राह्मणवादी विषमता के आधार पर बिंदुओं का समर्थन किया गया है, जिन्हें कृष्ण वचन नहीं स्वीकारा जा सकता। गीता में उल्लेख है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात कि गुण कर्म के आधार पर निर्धारण किया गया है लोगों का। तस्य कर्तार मापि मां विज्ञ कर्षर व्ययम, यानी गीता 4:13 में, अर्थात गुण कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा पैदा किए गए हैं। उनका कर्ता होते हुए भी मुझ अविनाशी का को अकर्ता समझो, यानी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गुण कर्म के आधार पर निर्धारित किया गया है। भला कृष्ण जो योगेश्वर है, दार्शनिक है, भेदभाव के विरोधी हैं, यज्ञों की बलि प्रथा के विरोधी हैं, वर्ण व्यवस्था के समर्थक कैसे हो सकते हैं? वर्ण के नाम पर मानव जाति को 4 भागों में बांटने का भेदभाव कैसे कर सकते हैं, वह भी जब गीता में ही स्त्री, वैश्य और शूद्र को पाप योनि कहा जा रहा हो। गीता के अध्याय 9 श्लोक का 32 देखें। मां ही पार्थ व्यापश्रित्य ये अपि स्मः पाप योनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्र स्तेपी यान्ति परां गतिम, अर्थात हे पार्थ, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र जो पाप योनि में उत्पन्न है, मेरी शरण में आने से सदगति प्राप्त होती है। अतः अब यदि थोड़ी देर के लिए कृष्ण को योगेश्वर और महामानव न मानकर घोर पक्षपाती स्वीकार कर ले तो भी वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वर्ण निर्माण में मूल निवासी को ही वणिक और शूद्र कहा गया। चूंकि आर्यों ने भी अधिकांश औरतें सिंधुवासियों में से ही ली थी, इसलिए आर्य उन्हें पाप योनि
कह सकते थे, किंतु कृष्ण ऐसा कैसे कह सकते थे? कृष्ण स्वयं ही मूल निवासी यदुवंशी हैं, जिसे जाति के रूप में अहिर कहा गया। तब वे अपनी ही जाति वर्ग को पाप योनि क्यों बताती? ये सोचने वाली बात है। अगर वो थे भी और नहीं भी थी, दोनों स्थितियों में वो अपने ही वंश की बुराई क्यों करती? क्योंकि उसी वंश में उन्होंने जन्म लिया। लेकिन आगे चलते हैं। ब्राह्मणी ग्रंथों में वेद से लेकर पुराण, महाकाव्य, रामचरितमानस आदि में सभी श्रवण संस्कृति मानने वालों से बना दी गई जातियों के प्रति घृणा, द्वेष व हीन भाव उत्पन्न किए जाने वाले उल्लेख हैं। व्यास स्मृति के अध्याय 1 श्लोक 11 व 12 में बढ़ई, नाई, गोप यानी अहिर या यादव, कुम्हार, बनिया, किरात, कायस्थ, माली, नटकंजर, भंगी, दास व कोल आदि सभी जातियां इतनी नीच है कि इनसे बात करने के बाद सूर्य स्नान या सूर्य स्नान करने के बाद ही पवित्र होना कहा गया है। वधिको नापितो गोपः आशयः कुंभकारकः वणिक किरात कायस्था मालाकार कुटुंबिनः वेरटो भेद चंडालः दासा सुपच कोलकः एसम संभाषणम स्नानम दर्शनाद वैवीक्षणम। यानी रामचरितमानस में पंडित तुलसीदास ने लिखा है, अभीर यवन किरात खल सुपचादि अति अघ रूप जे। यानी वाल्मीकि रामायण में भी राम व समुद्र की प्रतीक मात्रा में अभीर यानी अहीर जाति के लोगों को भयानक, पापी, दुष्ट कर्मा कहा गया है। यह उल्लेख युद्ध कांड के सर्ग 22 में श्लोक 33 पर आया है। इस तरह जब ब्राह्मणी शास्त्र जिन लोगों को जाति समुदाय के नाम पर अपमानित कर रहे हो, उसी समाज का कोई महामानव अपने ही समाज को अपमानित करने और अन्य ब्राह्मणी ग्रंथों के ऐसे उल्लेखों का समर्थन करने वाली बात कैसे कह सकता है? यह बड़ा ही सोचने और विचारने का विषय है। आगे गीता में मूल निवासियों को अपमानित कर हीन भाव उपजाने वाले अथवा उनके दमन के श्लोकों की पूरी तरह भरमार है, जिसे स्वीकार कर लेने पर हम श्रवण संस्कृति में विश्वास करने वालों का पतन ही पतन है। इसलिए गीता कृष्ण के कहे वचनों या दिए गए उपदेशों का ग्रंथ हो ही नहीं सकता। इसलिए भी कि यह कृष्ण वचन की पुस्तक नहीं हो सकती, क्योंकि अपने को ही नीच कह श्री कृष्ण नहीं कह सकते, क्योंकि चाहे वह उसी सिस्टम को मानते हो जो सिस्टम उनका है, जो ब्राह्मणवादियों का है, और दूसरी तरफ अगर वो उस सिस्टम को नहीं मानते हैं तब भी वह अपने आप को शूद्र कैसे बता सकते हैं, क्योंकि वह शूद्र में ही पैदा है। तो यही कि यह कृष्ण वचन की पुस्तकें नहीं हो सकती, क्योंकि महाभारत, रामायण और गीता आदि ग्रंथ बुद्ध के बाद लिखे गए हैं, जबकि कृष्ण बुद्ध से काफी पूर्व हुए हैं। कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश युद्ध के मैदान में दिखाया गया है। क्या कोई व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में जब दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने लड़ने जा रही हों, उस समय इतना लंबा उपदेश दे पाएगा? क्या विपक्षी सेना कृष्ण का उपदेश सुनने के लिए चुपचाप हाथ बांधे बैठी रहेगी? ऐसा कदापि संभव नहीं। वास्तव में तथागत ने अकारण प्राणी हिंसा से विरत रहने की बात कही और ब्राह्मणी व्यवस्था का घोर अनुयायी तथागत के सीलों से प्रभावित होकर कलिंग युद्ध पश्चात युद्ध घोष के बजाय धम्म घोष की बात करके युद्ध बुद्ध के विचारों का अनुयायी हो गया। युद्ध प्रिय, विभेदकारी, नस्ली मानसिकता वाले आर्य पुत्रों के लिए निश्चित रूप से यह असहाय था। फलतः बृहदत्त मौर्य की धोखे से पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और उसके बाद रामायण, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथों की रचना की गई, जो निरा काल्पनिक व चमत्कारिक ग्रंथ हैं। गीता में युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए दी गई प्रेरणा है। कृष्ण को जन कल्याणकारी जो रूप है वह आर्य संस्कृति का पूर्ण विरोधी, पशु बलि व हिंसा विरोधी, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना युक्त, जनहितैषी और समतावादी है। कृष्ण जनमानस में बहुत ही रच बस गए थे, किंतु वे एक इतिहास बन चुके थे। इतिहास में मिलावट ज्यादा आसान थी तब, इसलिए तथागत बुद्ध की अपेक्षा गीता या महाभारत जैसे काल्पनिक ग्रंथ के लिए ज्यादा उपयुक्त मानकर ब्राह्मणवादियों ने कृष्ण का सहारा लिया और फिर पुराणों द्वारा तो कृष्ण को इस स्तर पर लाकर बैठा दिया कि वह आज सबके सामने है। यद्यपि तथागत बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बनाया, अनेक चमत्कार जोड़े, किंतु वैसा नहीं कर पाए जैसा वो चाहते थे। गीता में जो दार्शनिकता रखी गई उसके सहारे आज ब्राह्मणवादियों को समर्थन करने वाले दलित पिछड़ों के बीच से बहुत से लोग मिल जाते हैं,
परंतु क्या किसी सही बात के लिए तमाम गलत बातों को मान लेना आवश्यक है? यदि नहीं, तो जहर का एक बूंद मिला भोजन, अच्छा भोजन भी अग्राह्य होता है। जब जहर ही ज्यादा हो तब तो उसे छूना भी खतरनाक है। और निश्चित रूप से गीता कृष्ण वाणी नहीं है। उसे पढ़ने के लिए आंख से ज्यादा मस्तिष्क को खुला रखने की जरूरत है। साथियों, आप सभी ने जिस तरह से तर्क की बातें सुनी, यानी कृष्ण यादव थे, कृष्ण यदुवंशी थे, अहीर से थे, और अगर ये सभी जातियों से जुड़े थे तो गीता वो कहते कि क्या जो ये शूद्र बनाया गया है गुण कर्म के आधार पर, ये मैंने ही बनाया है, क्या वो कृष्ण ऐसा कह लेते एक शूद्र होते हुए? तो ये बातें जो बोली गई हैं या बुलवाई गई हैं, यह एक षड्यंत्र पूर्ण बातें हैं। और दूसरा, उस समय न कागज का आविष्कार था, न उस समय कागज का कोई ऐसा प्रचलन था कि लिख के उस समय से रखी किताबें, आज पीछे के 100 सालों की पीछे की कोई एक किताब उठा लीजिए, आप जितना पेज उठाएंगे उतना आपके हाथ में आ जाएगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है जैसे उन पेजों को संभाल के रखा जा सके। तो ये जो बता रहे हैं ये लोग, ये क्या बता रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा। आप खुद चेक करिए, मैं नहीं कहता, 100 साल पुरानी किसी एक किताब को उठाइए और उसका एक पेज धीरे से उठा के देखिए, जितना हिस्सा आप पकड़े रहेंगे उतना हिस्सा आपके हाथ में आ जाएगा। तो जब इस तरह की स्थिति उन कागजों पे है, तो आज से 5000 साल पहले की लिखी गई पुस्तक कैसे आज तक आपके पास चली आई? तो यह बहुत बाद में श्री कृष्ण से जोड़ी गई चीजें हैं। ये श्री कृष्ण के ऊपर थोपा गया एक ब्राह्मणीकरण प्रस्तुत होता है, प्रतीत होता है। तो हमें यह समझना है कि हमारे इन जो मूल निवासी राजा हुआ करते थे, मूल निवासी राजा किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकते थे, किस प्रकार का जीवन उनका होता था, जब उनके जीवन की सारी प्रक्रिया हमें जब समझ में आ जाती है तो लगता है कि वास्तव में जब जनता के दिमाग से, जनमानस के दिमाग से कृष्ण को हटा नहीं पाए तो कृष्ण को विष्णु बना लिया, यानी अवतार बना लिया और उसे उसी तरह यथावत पुजवा दिया। इससे आप सभी ये ध्यान दीजिए कि आपको कैसे अंधविश्वास और पाखंड में गिराकर आपका शोषण होता है, और वो शोषण आज भी आपके साथ हो रहा है। उन्हीं शोषणों को आधार समझ के सोचिए पीछे क्या दशा रही होगी। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कि कृष्ण जो गीता है वो कृष्ण का उपदेश नहीं है, और यदि होता तो श्री कृष्ण अपने आप को शूद्र ना कहते। तो साथियों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।